फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 3, क्लास 8 का लेसन 3, मेजर फॉर मेजर। इस लेसन में यह बताया गया है कि हर एक काम को करने के लिए उसका अलग अलग मापदंड होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे कि एक कुक के लिए अलग योग्यता चाहिए होती है, एक अच्छे कलाकार के लिए अलग योग्यता, एक राजा के लिए अलग योग्यता। हर व्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य को करने के लिए अलग अलग योग्यता चाहिए होती है। जैसे एक कुक एक अच्छा मिनिस्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा मंत्री नहीं बन सकता, और एक अच्छा मंत्री एक अच्छा कुक नहीं बन सकता। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करने में श्रेष्ठ होते हैं, एक दूसरे के कार्य को नहीं कर सकते। तो चलिए पढ़ते हैं मेजर फॉर मेजर। All of us have scissors and blade at home. हम सभी के पास कैंची और ब्लेड हम सभी के पास कैंची और ब्लेड घर में होती है। ठीक है। Yet we go to the barber to get haircut. Why? Discuss. इसके बाद भी हम बार्बर के पास हेयर कट के लिए जाते हैं। क्यों? डिस्कस कीजिए। कृष्ण देवराय was known for his patronage of poets and scholars. कृष्ण देव राय अपने कृष्ण देव राय was known for his patronage of poets and scholars. कृष्ण देव राय जो थे वो अपने संरक्षण पोएट्स एंड स्कॉलर्स मतलब कलाकार और कवियों विद्वानों के संरक्षण के लिए कृष्ण देव राय जाने जाते थे। ये जो कृष्ण देव राय थे वो कवियों का कलाकारों को अपने दरबार में रखते थे। ही वॉज इक्वली फाउंड द फाइन आर्ट्स। वे ललित कलाओं जो हमारी विरासत होती है, संस्कृतियां होती हैं, लोक नृत्य होते हैं, उनको भी उतना ही पसंद करते थे। वंस एक बार he came to know he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। एक बार उन्हें एक बुद्धिमान विद्वान राजा वर्मा के बारे में पता चला। ठीक है। He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में आमंत्रित किया और ड्रा हिज पोर्ट्रेट और अपना चित्र बनाने के लिए कहा। ठीक है। इसके बाद द किंग वाज वेरी प्लेस्ड। जो राजा था वह बहुत खुश हुआ, वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी। जब राजा का चित्र बनकर तैयार हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ। पोर्ट्रेट आप मोबाइल में जब फोटो खींचते हैं तो आप देखते होंगे उसमें पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, हमारा चित्र आता है, जो आदमी होते हैं वो पर्टिकुलर उनका ही स्पेशल चित्र आता है, आसपास की चीजें ब्लर हो जाती हैं। तो वैसे ही जब ये राजा वर्मा ने किंग का चित्र बनाया तो उसका चित्र देख करके राजा वर्मा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। द मजेस्टिक एंड
handsome king seemed to have come alive within the frame. Majestic मतलब प्रभावपूर्ण और सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट राजा ऐसा लग रहे थे जैसे कि मान लो वो जीवंत हो, अपने फ्रेम के अंदर में वे जीवित प्रतीत हो रहे थे. डू यू थिंक दैट द किंग रिवार्ड देम? क्या राजा ने उसे पुरस्कृत किया होगा? आपको ऐसा लगता है? अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के अलावा राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर ऑफ पुराण्स of man and woman and so on. Apart from this portrait, इस चित्र के अलावा राजा वर्मा ने ड्रू यानी बनाया इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स ऑफ पुराण से ऑफ मैन एंड वोमेन. पुराण के आदमियों मतलब पुरुष और महिलाओं के जो फेमस कैरेक्टर है पुराण के, पुरुष और महिलाएं, उन सभी का जो चित्र है राजा वर्मा ने बनाया. बहुत अच्छा अच्छा चित्र बनाया. He became well known for his skill. वह अपने स्किल के नाम से, अपनी कौशल के नाम से सभी लोगों के बीच में जाना जाने लग गया. मतलब राजा वर्मा जो है उस राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो गया. He became close and dear to the king. क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध हो गया, लोग उसे पसंद करने लग गए, इसलिए वह राजा का बहुत प्रिय और नजदीकी भी हो गया. Overwhelmed by joy, मतलब भाव विभोर होकर, भावनाओं के वेश में आकर, खुशी के मारे, कृष्णदेवराय कॉल्ड द आर्टिस्ट. राजा ने कृष्णदेवराय ने उस आर्टिस्ट को बुलाया. एंड आस्क्ड और बोला, हिम उससे, व्हाट ही वांटेड वह क्या चाहता है. व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राजा वर्मा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया. जब राजा ने उनसे पूछा कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो. द किंग ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, राजा स्पर्स ऑफ जेनरस इम्पल्स मतलब राजा उदारता पूर्वक, मतलब आप क्या चाहते हो हम आपको उससे ज्यादा ही देंगे, उदारता पूर्वक रिवार्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप, उसे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पुरस्कृत किया. चीफ मिनिस्टरशिप का पद जो है उपहार स्वरूप दे दिया. अब वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गया. राजा वर्मा, राजा वर्मा जो है राज्य का मुख्यमंत्री बन गया. राजा वर्मा इज प्रूव्ड बी वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. गिव योर कमेंट. राजा वर्मा क्या एक अच्छा मुख्यमंत्री स्वयं को साबित कर पाएगा? अपना राय दीजिए. आगे देखते हैं. थ्रू राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. दो यानी होता है यद्यपि, राजा वर्मा एक अच्छा इंसान था और एक ब्रिलियंट, एक बुद्धिमान प्रतिभापूर्ण कलाकार भी था. लेकिन he had no experience whatsoever of administration. लेकिन उसके पास प्रशासन कार्य करने की कोई अनुभव नहीं था. he had no experience, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था whatsoever of एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या किया जाता है इसका कोई अनुभव नहीं था. soon everything was thrown into disorder. यानी जल्द ही एवरीथिंग सब कुछ was thrown मतलब बिखर गया, into disorder, ऑर्डर का अपोजिट है डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित. जल्द ही सब कुछ अव्यवस्थित हो गया, बिखर गया. बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उसकी जल्दबाजी पूर्ण निर्णय के कारण. चूंकि राजा वर्मा को एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो वे जल्दबाजी में फैसला ले लेते थे हड़बड़ी में. और चूंकि हड़बड़ी में फैसला लेते थे तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया. एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, और जो राज्य के जो
निर्णय होते हैं, स्टेट अफेयर्स, वो भी बैड मैनेजमेंट के कारण पूरे बिगड़ गए। हाँ, तो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यद्यपि यहाँ तक कि पीपल, लोग, was वर अनहैप्पी, लोग भी अनहैप्पी हो गए अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन से। तो अब सब बिखर गया, अस्त व्यस्त हो गया, लोग भी परेशान हो गए। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग, उनके पास किंग से कंप्लेन करने की साहस नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि किंग जो था वह उसका बहुत, किंग उनको जो है बहुत पसंद करता था। हाँ, द एल्डर ऑफ द टाउन finally approached and sought तेनाली रामन्स हेल्प। द एल्डर मतलब जो शहर के बुजुर्ग हैं, एल्डर ऑफ द टाउन, शहर के जो बुजुर्ग हैं, मुखिया लोग थे, वो फाइनली अप्रोच, अंततः, फाइनली यानी अंततः, अप्रोच्ड यानी संपर्क किए, एंड साउट और आवाज दिए, मतलब सब मिल गए, गए तेनालीराम के पास और जाकर के फिर आवाज लगाए, तेनालीरामन हेल्प, तेनालीरामन हमारी मदद करो, इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। रीड यानी मुक्ति दिलाओ, छुटकारा दिलाओ, गेटिंग रीड ऑफ द न्यू, नए और इनेप्ट अयोग्य चीफ मिनिस्टर से, नए और अयोग्य चीफ मिनिस्टर से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करो। अब तेनालीरामन की आपने कहानियां सुनी होंगी, ये बहुत बुद्धिमान थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे ये उनके। तो तेनालीरामन एश्योर्ड देम, तेनालीरामन ने उन्हें आश्वासन दिया, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief minister. मैं जल्द ही कोई सुरक्षित रास्ता निकाल लूंगा, टू रिमूव हटाने के लिए, द आर्टिस्ट कलाकार को, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, मैं कलाकार को मंत्री पद से हटाने के लिए जल्द ही कोई सुरक्षित रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि कलाकार का काम क्या होता है, अपनी कला का प्रदर्शन करना, मनोरंजन करना कह सकते हैं, और मिनिस्टर का काम होता है पूरा प्रशासन का बागडोर संभालना। तो तेनालीरामन बोल रहे हैं कि मैं जल्द ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा कलाकार को मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन में एक कलाकार वहां का मंत्री है, और वह पूरा प्रशासन को कैसे करके रखा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध स्थिति जिसके कारण निर्मित हो गया है, और यूक्रेन बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, पूरी अव्यवस्था आ गई है। इसी प्रकार हर व्यक्ति का फील्ड अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, तेनालीरामन ने राजा को इनवाइट किया, क्वीन मतलब राजा को, रानी को, एंड सब कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन ने राजा को, रानी को, और जो प्रमुख दरबारी थे, कुछ कोर्टियर मतलब दरबारी, टू हिज हाउस, अपने घर में लंच के लिए आमंत्रित किया। मीनवाइल मतलब इस दौरान, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, इस दौरान उन्होंने एक बहुत बढ़िया कारपेंटर को ढूंढा, एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द ग्रैंड फीस्ट ऑफ फॉर किंग। और उस कारपेंटर यानी बढ़ाई, तो तेनालीरामन ने बहुत बढ़िया बढ़ाई को जो है हमने सर्च किया, ढूंढा, और उस बढ़ाई को कुक के पोस्ट पर उस दावत के लिए, खाना बनाने के लिए रख दिया। मतलब कि उसको समझ लीजिए, वो एक प्रकार से उनको सौंप दिया कि भाई आपको खाना बनाना है राजा रानी और पूरे दरबारियों के लिए, इस दिन, फीस्ट के दिन, दावत के दिन, हाँ, महाभोज के दिन। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच। अब वो दिन आ गया, राजा और सारे लोग लंच के लिए बैठे। एंड द तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीरामन्स ने लंच के लिए ऑर्डर किया कि भाई भोजन लाइए, परोसिए। द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम, और कारपेंटर ने अपना भोजन सर्व करना शुरू किया। चूंकि कारपेंटर
बढ़ई होता है, लकड़ी के काम करता है। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, जल्द ही राजा, अब भाई खाना आ गया, जल्द ही राजा ने एक निवाला, मॉर्सल यानी निवाला, अपने मुंह में रखा। द pupil began to request for water again and again. जो लोग खाना खा रहे थे वो पानी पानी करके चिल्लाने लग गए बार बार। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked. किंग, चलो ठीक है, एक निवाला खाए, दो निवाला खाते खाते जब किंग को रियलाइज्ड हुआ, महसूस हुआ कि खाना जो है बहुत बुरे तरीके से बनाया गया है, अच्छा खाना नहीं बनाया गया है, एंड वाज अनबेरेबली हॉट, और जो खाना था वह असहनीय तीखा था। अनबेरेबली मतलब असहनीय तीखा, बहुत ज्यादा तीखा था। ही वाज एंग्री, वह गुस्सा हुए, बोले रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, रमन, किसने यह खाना बनाया है? डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई, क्या तुम चाहते हो हम सभी पीड़ित हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए? ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, इस भयानक खाने को खाकर, इस डरावने खाने को खाकर हम सब बीमार हो जाए, मर जाए? तो आगे देखते हैं। इन हिज कैजुअल इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनाली रमन सेट, अपने यूजुअल मतलब चित परिचित विनम्र तरीके से, अपने अंदाज में तेनाली रमन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्ट्री फॉरगिवनेस, माय लॉर्ड, राजन, मुझे माफ कीजिए। देन ही शूड द कारपेंटर टू द देन ही सोड द कारपेंटर टू द किंग, उसके बाद उन्होंने कारपेंटर को राजा के सामने जो है प्रस्तुत किया। I have never come across such an excellent carpenter, and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. I have never come across such an excellent carpenter. मुझे कहीं भी इतना अच्छा कारपेंटर, इतना अच्छा पढ़ाई नहीं मिला। एंड आई हैव पुट हिम, और मैंने इसे रख लिया, ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के लिए इसे मैंने काम पर रख लिया। द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, आज के भोज के लिए, आज के भोजन के लिए, महाभोज के लिए मैंने इसे कुक के लिए रख लिया, क्योंकि इससे अच्छा पढ़ाई मैंने कहीं नहीं देखा। द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, राजा ने जोर से हंसना चालू किया, मतलब राजा ने जोर से हंसा। हैव यू लॉस्ट योर ऑल सेंसेस, है ना, राजा बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रमन, a good carpenter should be employed to work on wood but not on food. एक अच्छा कारपेंटर, एक अच्छा बढ़ाई, एक लकड़ी का काम अच्छे से कर सकता है, लकड़ी के काम के लिए वह काम कर सकता है, लेकिन भोजन का काम वह नहीं कर सकता। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें यह फनी आइडिया कैसे आया? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? हाँ भगवान, यदि एक कलाकार एक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक बढ़ाई, एक कुक, एक रसोइया क्यों नहीं बन सकता? Did the king become angry when he heard this? क्या राजा यह सुनने के बाद गुस्सा हुआ होगा? The king at once understood, हाँ, जो राजा थे वह समझ गए दैट कि तेनाली रमन्स गॉट अ कारपेंटर टू कुक फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, मतलब तेनाली रमन राजा को यह रियलाइज कराना चाह रहे हैं, एहसास कराना चाह रहे हैं कि राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर पद पर रखकर उनसे गलती हुई है।
इसलिए तेनालीरामन ने ये दावत, ये जो भोज है वो रखी। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। किंग थे, राजा थे, वो बच गए। इज एम्बेरसमेंट मतलब राजा वर्मा को हटाने के बाद जो स्थिति निर्मित होती, उससे एम्बेरसमेंट मूवमेंट से किंग राजा वर्मा बच गए। बिकॉज क्योंकि when the राजा वर्मा came to know about the awkward incidents in रमन्स हाउस, क्योंकि जब राजा वर्मा केम टू नोन, राजा वर्मा को पता चला अबाउट के बारे में, द ऑकवर्ड इंसिडेंट, इस असाधारण या अजीब घटना के बारे में जब इनको पता चला, राजा वर्मा को पता चला, ही इमीडिएट रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, राजा वर्मा ने तुरंत अपने पद से रिजाइन कर दिया, अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेलानी दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट लेटर, यानी बाद में राजा वर्मा टोल्ड, राजा वर्मा ने कहा तेनालीरामन से दैट कि ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार के रूप में ही खुश है। इस प्रकार से हमारा लेसन मेजर समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।